हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। और आज की हमारी रहेगी क्लास नंबर 9। तो अभी तक मैं 8 क्लासेस डाल चुकी हूं और हम अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं TGT PGT एस्टेट हिंदी विषय से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। और जो भी आपका TGT PGT एस्टेट के लिए जो HBSC की साइट पर जो भी सिलेबस दिया गया है TGT PGT का, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी जो TGT PGT एस्टेट की तैयारी करना चाहता है वह निसंकोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़े, प्लेलिस्ट में जाएं और TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और वहां पर जो वीडियोस मैं अब सीक्वेंस से पढ़ा रही हूं उसी सीक्वेंस से आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी जो नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ा है तो वो वहां पर प्लेलिस्ट से पीछे की क्लासेस को चेक कर ले, और जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि 8 क्लासेस उन्होंने देख ली होंगी और हमारे अपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। तो सिद्ध साहित्य, जैसा कि मैंने अभी तक 8 क्लासेस पढ़ाई, तो उसमें सबसे जो पहला चैप्टर था हमने हिंदी भाषा और उसका विकास, ये सब हमने पढ़ा। काफ़ी वीडियोस मैंने उसके ऊपर डाली। जहाँ जहाँ से TGT और PGT एस्टेट में आपके जो प्रश्न बनते हैं भाषा से संबंधित, वो सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं। उसके बाद हमने शुरू किया आदिकाल, जैसे कि मैंने सभी वीडियोस में बता रखा है अच्छे से। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैं क्या बता रही थी कि सिद्धो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ, हिंदी भाषा के हमने कई सारी क्लासेस डाल दी हैं। उसके बाद जैसे कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो अब इन वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं आदिकाल, और आदिकाल को लेकर आदिकाल के अंतर्गत मैंने बताया था कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, ये सब हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि कोई भी नया स्टूडेंट जुड़े और उससे हमारी वीडियो से ना समझ में आए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में पीछे की वीडियो से जोड़ कर पढ़ाती हूँ, ताकि नया कैंडिडेट भी अगर जुड़ता है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाए। तो आदिकाल के अंतर ना कुछ एक प्रवृत्तियां थी जो काफ़ी प्रचलित थी, और प्रवृत्तियां भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसकी भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी। तो आदिकाल के अंतर्गत जो धार्मिक परंपरा थे या जो धर्म के नाम पर जो लोग थे वो कई भागों में बटे हुए थे। कोई कोई जैन धर्म को मानने वाला था, तो कोई बौद्ध धर्म को अपना रहा था। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सभी लोगों का धर्म अनुयायी के तरीके से वो सब अलग अलग थे। ठीक है, फिर रासो साहित्य भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। और कुछ चलो, ये तो जो आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं वो मैं एक अलग वीडियो में डालूंगी कि इसमें जो रचनाएं लिखी गई थी आदिकाल के अंतर्गत, अधिकतर जो रचनाएं हैं वो अप्रमाणिक हैं या उनकी प्रमाणिकता पर संदेह है। उसके बाद जो आदिकाल के अंदर प्रवृत्ति थी वो एक ये भी थी कि अपने आश्रयदाता जो थे उनके राजाओं के दरबार में कवि रहते थे, और वो अपने राजाओं को प्रशंसा करने के लिए काव्य रचना करते थे या पद गाते थे, और उन्होंने ही फिर काव्य का रूप ले लिया। तो कुछ इस प्रकार की रचनाएं थी, और अलंकारों का प्रयोग वो चमत्कार उत्पन्न करने के लिए करते थे। ये सब आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां थी। ठीक है, और आदिकाल के अंतर्गत जो मैंने बताया था कि लोग थे वो कोई सिद्ध जैन धर्म को मानने वाले थे, कोई बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, तो अलग अलग प्रवृत्तियां थी। शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध, जैन और नाथ, ये 3 टॉपिक आपको आदिकाल के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे, फिर हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, और जैन साहित्य काफ़ी हद तक मैंने जब अपभ्रंश का साहित्य पढ़ाया तो उसके अंतर्गत ये आ भी गया है, क्योंकि जितने भी जैन परंपरा के कवि रहे हैं वो सभी ने जो रचनाएं हैं अपभ्रंश में की हैं, और अपभ्रंश जब साहित्य मैंने पढ़ाया तो उसके अंतर्गत ये आ भी गया है, लेकिन हम दोबारा से भी पढ़ा देंगे। तो शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी मैं आज आप सबके सामने लेकर आई हूं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
शुरुआत करते हैं कि सिद्धों में जो सिद्ध थे, एक तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। तो सिद्धों की संख्या 84 माना जाता है। जब आप पुराने टीजीटी पीजीटी एस्टेट के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उनमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। इतने आसान पूछा जाता है। जो सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरपा, लुईपा, सबरपा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। 84 इनके सिद्धों की संख्या मानी जाती है। और इनमें जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सिद्धों में, उसका नाम है सरहप्पा। तो सरहप्पा को आपको याद रखना है कि सरहप्पा जो है सिद्धों में सबसे पुराने थे और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन जी ने भी हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये कुछ बातें थी। बाकी सारे जो मैं आपके पास कंटेंट लेकर आई हूँ इसमें सारा नीचे दिया हुआ है, तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो ये मैं कंटेंट इस प्रकार से आप सबके सामने इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने तो इन्हें स्पेशल माना है और ये प्रश्न भी टीजीटी पीजीटी एस्टेट में पूछा जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ ले कि सरहप्पा को और किन नामों से जाना जाता है, और ऑप्शन में आपको ये दोनों नाम भी दे दे तो आपको पता होना चाहिए। एक तो सरहप्पा को सरोज वज्र और एक राहुल भद्र, इन दो नामों से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछे कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन है, तो सब सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। मैंने बता दिया सबसे पुराने भी यही हैं और 7वीं शताब्दी के लगभग इनका समय है और हिंदी का प्रथम कवि भी इनको माना जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान। अब देखो यहाँ पर एक बात आपके समझनी है कि जो उस समय आदिकाल के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में विभाजित था। ठीक है, एक तो हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान शाखा थी वो तो जो विरक्त थे, जो सन्यासी थे उनके लिए थी, और जो महायान शाखा थी वो सभी के लिए थी। और महायान शाखा को फिर से 2 भागों में बांटा, सहजयान और वज्रयान। सहज यान मैं आपको बता देती हूँ, जो महायान शाखा थी उसको फिर से 2 भागों में बांटा। एक तो सहज यान, देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ उसके पीछे मेरा कोई मकसद है। एक तो सहज यान और एक वज्रयान। वज्र है ये, सॉरी वज्र, ये जय यान आकर यहाँ आएगा। वज्रयान वह है, ये वज्र नहीं है। ठीक है, सहजयान और वज्रयान। तो सहजयान से तो नाथों का प्रादुर्भाव हुआ और वज्रयान से सिद्ध निकले। मतलब सिद्ध जो लोग थे या सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जितने कवि आते हैं या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे, जो सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए थे, वो वज्रयान शाखा से बने हैं। तो ध्यान कैसे रखेंगे, जैसे ये स है तो आपके पेपर में ना ऐसे आएगा कि सिद्धों का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा से हुआ। तो याद रखना सिद्ध हैं तो स से नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा वैसे, वज्रयान से सिद्ध वज्रयान। और नाथ कहे तो इसका उल्टा हो जाएगा, नाथ जो है सहजयान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसे ही मैंने ट्रिक बना रखी थी और मैं कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं हुई। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का ध्यान रखना, वज्रयान शाखा से जुड़े हुए थे सिद्ध जो थे। वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए मैंने बताया ना, जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बटा हुआ था, और जो महायान शाखा थी वो फिर से 2 भागों में बटी हुई थी, एक वज्रयान और एक सहजयान। तो वज्रयान से जो है सिद्धों का प्रादुर्भाव हुआ और सहजयान से नाथों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो सिद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे, और वो कौन सी शाखा के अंतर्गत आते थे, वज्रयान। तो वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के लिए सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अब आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध साहित्य किसे कहा जाता है, यानी कि सिद्ध साहित्य वह साहित्य है जो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार और प्रसार करने के लिए, यानी कि जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे, जो वज्रयान शाखा से जुड़े हुए थे और वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए साहित्य जनभाषा में लिखा। जो साहित्य उन्होंने जनभाषा यानी कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा में जो साहित्य लिखा, जो सिद्धों ने लिखा,
उसी को क्या कहते हैं, सिद्ध साहित्य कहते हैं। शॉर्ट में आप कैसे ध्यान रखेंगे कि सिद्ध जो है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वही आगे चलकर हिंदी में सिद्ध साहित्य की सीमा के अंतर्गत आता है। अब वज्रयान का केंद्र पूछ ले, वज्रयान है ये, वज्रयान का सीधा संबंध सिद्धों से है। वज्रयान का केंद्र जो है श्री पर्वत रहा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको कम नहीं समझना है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है, ध्यान रखना है। सहजयान कौन सी शाखा से जुड़े हुए थे, वज्रयान शाखा से। वज्रयान कौन सा था, बौद्ध धर्म की एक शाखा का नाम था। बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान जो थी वो विरक्त और सन्यासियों के लिए था, लेकिन जो महायान था उसमें सभी के दरबार खुले हुए थे। तो जो महायान था वो वज्रयान और सहजयान दो भागों में बटा हुआ था। तो सहजयान से नाथ लोग जुड़े हुए थे, नाथ धर्म से जुड़े हुए थे, और जो वज्रयान के से जो लोग जुड़े हुए थे वो सिद्ध कहलाते थे। ठीक है, ये ऐसे कह सकते, तो सिद्ध थे वो वज्रयान शाखा से जुड़े हुए थे। और अब प्रश्न ये आता है कि सहजयानियों का, वो तो मैंने आपको बता दिया कि वज्रयान शाखा से जुड़े हुए थे, और सहजयानियों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ ये अब आपके संध्या भाषा का नाम लेते ही आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये संध्या भाषा कौन सी आ गई। तो संध्या भाषा का अर्थ ये बताया कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान, यानी कि संध्या क्या होती है कि दो जो जैसे दिन के अगर हम 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं तो 4 पहर होते हैं दिन के अंदर। तो सायंकालीन जब 2 पहर आपस में मिलते हैं, यानी कि एक तो रात्रि का पहर जब शुरू होने वाला होता है और दिन का अंतिम जो पहर है वो खत्म होने वाला होता है, यानी कि संध्या का समय। तो उसी संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है, यानी कि जो संध्या भाषा थी उसमें कुछ तो प्रकाश का मिश्रण है और कुछ अंधकार का मिश्रण है, इसलिए सिद्धों की जो भाषा थी उसे संध्या भाषा कहा गया। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि का मतलब भी मिलन होता है, अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें तो रखें, अदरवाइज इसे सिर्फ पढ़ लें आप। ठीक है, जो प्रश्न एस्टेट में पूछे जाते हैं वो मैं आपको सभी बताऊंगी। एस्टेट का अनुभव मेरा 4-5 बार का है, कोई ऐसे ही नहीं है। और वैसे भी जब मैं फॉर्म नहीं भरती जिस बार एस्टेट का, तो मैं एस्टेट के क्वेश्चन पेपर देखती रहती हूँ। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो सिद्धों की संख्या 84 थी। और ये सिद्धों की संख्या 84 थी, इस बात का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है। ज्योतिश्वर ठाकुर एक रचनाकार थे जिनकी रचना का नाम था वर्ण रत्नाकर, और इनका समय था 14वीं शताब्दी। ठीक है, और शताब्दी के मैथिली का ग्रंथ है ये। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। और इस वर्ण रत्नाकर ग्रंथ से ही हमें ये पता चलता है कि 84 सिद्धों की जो संख्या थी वो 84 थी। और सीधे तौर पर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। ठीक है, सहजयानियों की, अब आपको सहजयान शब्द से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वज्रयान से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। ठीक है, अब देखो ये काम की बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में। राहुल सांकृत्याय ने सरयपाद का समय 769 ईस्वी में स्थिर किया है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जाता है एस्टेट में कि राहुल सांकृत्याय ने जो है सरयपाद का समय 769 ईस्वी माना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और यही राहुल सांकृत्याय जो है सरयपाद को हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरयपाद का, अब अलग अलग है सबका, तो राहुल सांकृत्यायन का पूछते हैं, इनका इतना नहीं पूछते हैं
तो विनय तोष भट्टाचार्य ने सरपाद का समय 633 ईस्वी स्थिर किया है। अब आपसे ना पेपर में ऐसे 633 दे देंगे, 769 दे देंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन ने 769 माना है और विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 माना है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। किसकी 32 ग्रंथ हैं? ये इसके किसकी, सरैपा की बात कर रहे हैं। तो सरैपा के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे कुल मिलाकर, और उनमें दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। और ये पेपर में भी पूछा जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो ये सरैपाद की रचना है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोधगान ओ दोहा में सरैपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। मतलब एक रचना है जो हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित है, बोधगान ओ दोहा। ये जो रचना जो संपादित है उसमें सरैपा और कृष्णाचार्य के दोहे संकलित हैं। ठीक है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा इसमें ध्यान रखने वाली ज़रूरत नहीं है। मैं एस्टेट टीजीटी पीजीटी एस्टेट के लेवल का यहाँ पर करवा रही हूँ, लेकिन जो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस वीडियो को देख रहा है तो वो सारी बातें नोट करता चला जाए। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बाग जी ने किया। दोहा कोश किसकी रचना है बताते हैं, सरैपाद की, लेकिन इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बाग जी ने किया था। ठीक है। दोहा कोश में तिलोपा, सरैपा, कणैपा के दोहे संग्रहित हैं। सरैपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। देखो, इस प्रकार से देखते हैं कि उनकी जीवन दृष्टि को किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है कि सहज संयम होगा तो पाखंड और आडंबर का विनाश होगा, गुरु सेवा में मन लगेगा और सहज मार्ग की तरफ जो व्यक्ति है वो चलने लगेगा, और सहज मार्ग पर जब आदमी चलता है तो माँ सुख की उसे क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये किसका मानना था? सरैपा का मानना था। ये ऐसा सरैपा का दृष्टिकोण था जीवन को जीने के प्रति। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। और बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरैपा में ही दिखाई देता है। यानी कि सरैपा की जो कुछ रचनाएं मिली हैं, कुछ दोहे मिले हैं, तो उनके माध्यम से पता चला है, और डॉक्टर बच्चन जी ने लिखी है ये बात कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरैपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा था कि सिद्धों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा थी। संध्या भाषा एक ऐसी भाषा थी जो अंधकार और प्रकाश का मिश्रण थी, और इस भाषा का संध्या भाषा नाम किसने दिया? ये याद रखना है, मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया। अगर आप ना बहुत ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से इत्मीनान से इस वीडियो को देखते हैं और एक बार आप वीडियो सुन लेते हैं और एक बार आप अपने नोट्स बना लेते हैं तो सारे प्रश्न आपके अपने हो जाएंगे। ठीक है। तो सरैपा के बाद दूसरा नाम आता है सबरपा। सबरपा सरैपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। अब इसमें 3 नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सरैपा, उसके बाद फिर आता है सबरपा, और सबरपा और मैंने बताया पा जोड़ते थे, उसके बाद आएगा लुईपा। तो लुईपा आता है। तो जो सरैपा थे वो सबरपा के गुरु थे, यानी कि सबरपा के गुरु कौन थे? सरैपा थे। सबरपा सरैपा के शिष्य तथा लुईपा के गुरु थे। तो ये बीच में आ गए ना, सरैपा बीच में आ गए, तो ऊपर वाले के तो ये शिष्य हैं और नीचे वाले के क्या हैं? गुरु हैं। ऐसे ध्यान रखना है। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। तो ठीक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। सबरपा का ध्यान रखना है। और सबरपा इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शबरों की वेशभूषा में रहते थे और क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। 780 में इनका जन्म माना जाता है। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। अभी तक आपने 2 ही पुस्तक पढ़े हैं कि सरैपा की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो दोहा कोश थी, और उसका जो संपादन है वो मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने किया। ठीक है। और जो सबरपा है वो सरैपा के शिष्य थे,
और क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। और जो शबरपा थे इनकी प्रसिद्ध रचना थी चर्यापद। याद रखना है, पूछी जाती है चर्यापद किसकी रचना है, तो ये शबरपा की थी। चर्यापद एक प्रकार का गीत है। अब इनकी रचना के बारे में क्या कुछ मुख्य रूप से दिया गया है, ये ना सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पीजीटी एस्टेट वाला जो भी एग्जामिनर है वो बहुत ज़्यादा शातिर होता जा रहा है और वो इसी से संबंधित 4 पॉइंट आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य। इसलिए आपको ये नहीं कि केवल रचनाएं रट ली, कवि का नाम रट लिया, अब उनसे काम नहीं चलेगा और आपका एस्टेट नहीं हो पाएगा। चर्यापद है क्या, वैसे तो ये शबरपा की रचना है, लेकिन एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है, यानी कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उस समय ये गीत गाया जाता था। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। दृष्टकूट जो डिफिकल्ट, थोड़े मुश्किल से पद होते हैं उन्हें दृष्टकूट कहा जाता है, जिनके दुहरे अर्थ होते हैं, मतलब जिनके 2 अर्थ निकलते हैं, जिनमें व्यंग्य होता है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई। याद रखना है, दोहा कोश किसकी रचना थी, ये शरपा की बताई जाती है और इसकी रचना अपभ्रंश में हुई तथा चर्या पदों की अव्वट में हुई। वैसे तो अपभ्रंश का ही विकृत रूप अव्वट है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो दोहा कोश है उसकी रचना तो अपभ्रंश में हुई, लेकिन जो शबरपा की चर्या पद है उसकी रचना अव्वट में हुई। सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। मतलब सिद्धों का जो दोहा था और चर्या पंथ, मतलब सिद्ध जिसे दोहा कहते थे, वही चर्या पद संत साहित्य में किस नाम से आ गई, साखी और शब्द के नाम में रूपांतरित हो गई। मतलब जिसे पहले दोहा कहा जाता था ब्रंश में, वही अवट में आते आते साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गई। अब तीसरा नाम आता है लुईपा। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। ठीक है, लुईपा शबरपा के शिष्य थे, ये बात मैंने अभी आपको ऊपर बता दी थी। सिद्धों 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझना है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तो सब शरपाद। सबसे ऊंचा स्थान किसका था, तो ये लुईपा का था। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। मतलब ये साधना में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे। इनकी रचनाओं में जो है रहस्यवाद पाया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो कवि है, सबसे पहले शरपा पढ़ा, फिर शबरपा पढ़ा, फिर लुईपा और उसके बाद डोम्बीपा। बहुत ज़्यादा इनका साहित्य नहीं है, बस इतना इतना सा ही है। कभी आप ये सोचे कि मैम ने तो थोड़ा ही बताया, हो सकता है इनकी और भी रचनाएं हो, तो और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। डोम्बीपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ। आपको इनके जन्म जुनम का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो डोम्बीपा था, इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं और जो प्रमुख ग्रंथ है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं। उसके बाद जो है डोम्बीपा विरूपा के शिष्य थे। अब आता है अगला नाम कण्हपा। कण्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। सबसे पुराने शरपा, सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का, और सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि कौन थे, कण्हपा थे। कण्हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। अब इन सभी के जन्म के हिसाब से जब आप अपने नोट्स बनाएं तो इन्हीं को इसी प्रकार से क्रम में रखना, ताकि आपको इनका कन्फ्यूजन ना हो कि कौन पहले और कौन बाद में है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधर पा को अपना गुरु बनाया। जलंधर पा का भी आगे हम नाम पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे आ जाता है जैन साहित्य। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत
इतना ही था। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है और इसके बाद आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो सिद्ध साहित्य से संबंधित आपको ना आता हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने बड़े अच्छे से मन से बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मतलब शेयर करें, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। मैं निस्वार्थ आपके लिए पढ़ा रही हूँ, तो आप भी निस्वार्थ रूप से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। किसी का औरों का भला होगा तो आपका भला स्वतः हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक बस आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कमेंट में अपने आपके जो भावनाएं उसे शो कर सकते हैं। आप जैसे कमेंट लिखकर थैंक यू मैम जैसे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो सिद्ध साहित्य की वीडियो यहाँ पर वीडियो नंबर हमारी 9 थी और अगली क्लास नंबर 10 आएगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और हाँ, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है SY हिंदी प्लेटफॉर्म, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, FORM है। ठीक है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे ज़रूर जुड़ जाएं। अगर जैसे कि यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोस देखने में थोड़ी दिक्कत होती है कि कौन सी नई है कौन सी पुरानी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। जो दिन की वीडियो मैं डालती हूँ वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैम ने कौन सी वीडियो डाली है। ठीक है, और अपने दोस्तों के भी टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करें। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों।